This is Beetle Ashram. हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और आप सबका स्वागत है पहाड़ी अनसीन सोल में। तो ऋषिकेश के इस व्लॉग में हम चलते चलते पहुंच चुके हैं बीटल आश्रम। जी हाँ, बीटल आश्रम, जिसको हम 84 कुटिया के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, 84 कुटिया यानी कि यहाँ पे 84 हट्स है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ का जो लोकेशन है वो कैसा है। आ जाइए मेरे साथ। तो गाइस, हमने बीटल आश्रम में एंट्री ले ली है और यहाँ की टिकट का जो मैंने आपको एक अभी वीडियो दिखाया था उसमें मेंशन है। हमारा अभी लगा है 2 लोगों का 300 रुपीज़, लाइक पर पर्सन 150 रुपीज़ की एंट्री है यहाँ पे। और अभी बस हम अब थोड़ी सी ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जाएंगे और देखते हैं। मैंने बहुत कुछ सुना है बीटल आश्रम के बारे में, तो लेट्स सी कि क्या होता है, कैसे होता है, और आपको भी मैं अपने साथ साथ बीटल आश्रम दिखाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा वहाँ का लोकेशन व्यू, तो आप भी आ सकते हैं। इंडिया तो वर्ल्ड वाइड फेमस है ही, ये सब जानते ही हैं। भारतीय संस्कृति की तरफ लोगों का जो आकर्षण है वो काफ़ी देखने को मिलता है। 60 और 70 के दशक में भी पश्चिम से लोग भारत आ रहे थे। उस ज़माने में मशहूर रॉक बैंड बीटल्स भी भारत के चाहने वालों में शामिल था। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेन नीचे ये शायद। मेन नीचे नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ हाँ, ऊपर देखो कुछ नहीं है। वो सीढ़ियाँ मीन्स यहाँ से ये बस 2 फ्लोर ही है। सो गाइस, जो ये बना हुआ है ना, इसके अंदर से मैं गया हूँ। अभी नीचे सीढ़ी क्लिम की है, नीचे सीढ़ी से गया हूँ और फिर वापस दूसरे वाले उससे आया हूँ। सो दिस इज़ समथिंग न्यू और अच्छा लगा। तो मैं ट्राई करना है, कर लो। वो दूसरे से कनेक्टेड है ना, एक दूसरे से। हाँ, सब कनेक्टेड है। नीचे प्लेन ही है, ऊपर कहीं से भी आ सकते हो। सो गाइस, जो आप ये पीछे देख पा रहे हो ना, सब इन सब में ना नंबरिंग लिखी हुई है। लाइक इसका नंबर है 22। सी 22 नंबर है इसका। पीछे का व्यू देखो आप, मतलब पीछे पूरी नदी जा रही है और जो ये गुम्बद टाइप बना हुआ है जो ये है, इसका 38 नंबर है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी है कुछ। सो ये सब है यहाँ पे, बट डैमेज लग रहा है। बट ये सब चीज़ें होती थी यहाँ पे एग्जैक्टली। और अभी तो आश्रम अबैंडन हो चुका है, बस टूरिस्ट के लिए ही खोला जाता है और आप आ सकते हैं यहाँ पे। बाकी मैं आपको ना आपको मैं ऋषिकेश का पूरा व्यू दिखाता हूँ कि ऋषिकेश कैसे दिख रहा है। ये पीछे दिख रहा है और ऊपर दिख रहा है। मैं भी ऊपर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा आ रहा है वहाँ पे भी। आ जाओ। सो ये है ऊपर से, पूरा है यहाँ पे। थोड़ी थोड़ी डर भी लग रही है। हेलो ऋषिकेश।
गाइस दिस इज बीटल आश्रम। नीचे से आता हूँ, फिर ऐसे ही रखना, भाग के आता हूँ और नीचे मिलता हूँ आपको। 1 सेकंड रुको। बच गया। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया यार, ये क्या हुआ? आवाज़ सुन के मेरे को डर गया कि यार ये गिरा क्या। इतना तेज़ स्पीड से नीचे आ रहा था ना, तो हल्का सा गिर गया सीढ़ी पे, मतलब बच गया। और एक शिवलिंग मिली है मुझे, पत्थर की बनी हुई, दिखाता हूँ। जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार चारों नौजवानों ने मिलकर ब्रिटेन के बीटल्स बैंड की रचना की थी। ये चारों फैब फोर के नाम से मशहूर हुए। ये चारों 1968 में ऋषिकेश पहुँचे और महर्षि महेश योगी के आश्रम में जाकर रुके। (1970) से ये आश्रम खाली पड़ा था। महेश योगी और उनके अनुयायी कहीं और जा बसे, लेकिन बीटल्स के चाहने वाले उनके नाम पर यहाँ आते रहे। 2003 में ये इलाका वन विभाग के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। बताया जाता है कि फैब फोर का महेश योगी के साथ मनमुटाव हुआ, जिसके बाद बीटल्स ने ना लौटने का फैसला किया। जैसा लग रहा है। कोई है नीचे? कोई है नहीं, एकदम अंधेरा है। खैर टॉर्च कर नीचे सच में कोई नहीं है। मैं टॉर्च और पता मुझे क्या लगा कि मुझे लोगों की आवाज़ आ रही है, हल्की लड़कियों की या किसी की। ऊपर है ना, तो ऊपर कैसे गए वो लोग? आओ टॉर्च खोलो फिर। हाँ अंधेरा है। आई थिंक बाहर निकलने का रास्ता है। हाँ सच में पड़ती सच में कब करेंगे? ये क्या है? गंदे डर लगी है, मुझे सच में डर लगी है यार। यार ये तो बहुत जबरदस्त बढ़िया बनाया हुआ है। वाह, दिस इज सो लाइक, मतलब अंदर से जाके ऊपर रूम भी से जाएगा जाके, यहाँ से। यहाँ से भी है। हाँ मतलब हर जगह से आप जा सकते हो, यहाँ से अंदर बाहर। अब देखो हम लोग जहाँ से शुरू किया था ना हमने, हम अभी वहाँ पे आ गए। मतलब हम कहाँ से गए थे, कहाँ पहुँच गए। महर्षि ऋषि आश्रम से बाहर निकल गए। अभी और एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे बीटल आश्रम में और क्या क्या चीज़ें हैं। बिल्डिंग है पीछे, इसका डिज़ाइन इतना अमेजिंग है ना, मतलब बहुत पुराना डिज़ाइन है ये। कह सकते हैं कि खंडर बन चुका है अभी, काफ़ी अबेंडन हो चुका है, तो ऑब्वियसली सारे रूम एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि जितने भी रूम्स हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं से लिंक अप है इनका। और ये सब डिज़ाइन बनाए हुए हैं। महज लोगों के काम है, जो आजकल की जो ये नौजवान, जो एक अलग टाइप की नौजवान पीढ़ी है ना, वो सब ये चीज़ें कर देती हैं अपनी आशिकी में, कुछ भी लिख के चल जाती हैं। सो सी एक सेकेंड ना, जितेंद्र, अनीता, बबीता, योगेश, क्या है ये? अलग तरीके का इंग्लिश टॉयलेट है, थोड़ा इंडियन वाला स्टाइल में है, तो दिखाता हूँ। सो हियर वी गो, दिस इज इंग्लिश टॉयलेट। अंधेरा नगरी चौपट राजा, यहाँ कुछ मिला है मुझे। दिस इज, हाँ ये कुछ अच्छा किया है। अब हम सीधा बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके हमें जादू वाली फीलिंग आई है, क्योंकि बाहर धूप ही धूप है, धूप ही धूप है, और धूप ही धूप है, धूप ही धूप है। देखो हम बाहर आ गए यहाँ से, मतलब घुसे कहाँ से थे, निकले कहाँ से और कहाँ पहुँच गए पता नहीं। मुझे आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट मैं जैसा एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपको वैसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
इस कुटिया के बाद एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। शिट, मैं पता है यही जगह ढूंढने के लिए पागल था, मुझे यही जगह चाहिए थी और मुझे फाइनली ये जगह मिल चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैंने अभी वहाँ से एंट्री ली है और यहाँ पे ये चीज़ें हैं। सच में यार बहुत ही प्यारी जगह है ये। और यहाँ पे शायद क्या पक्का यहाँ पे मेडिटेशन किया जाता होगा। और यहाँ पे एक पुरानी सी गाड़ी रखी हुई है, पड़ी हुई है, और ये एक ऐसा कुछ है बैठने के लिए। यहाँ से ना गंगा रिवर जो है प्रॉपर दिखती है। हर हर गंगे। दोस्तों कहाँ गया? ये जैकेट फट गई यार मेरी कील में लग के। मतलब यहाँ पे ना जगह जगह से लोग आते हैं और बीटल आश्रम को एक्सप्लोर करते हैं, तो आप भी आ जाओ यार और एक्सप्लोर कर लो। और यहाँ पे इतना रश भी नहीं है अभी ड्यू टू कोरोना वायरस। और यहाँ पे इतना कोरोना का इतना इशू नहीं चल रहा है, मतलब चल रहा है बट बी सेफ। ये आश्रम ना बहुत बड़ा आश्रम है और मेरे हिसाब से बहुत चलना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत चलना पड़ता है यार। और अभी हमारा मतलब पैरों ने थोड़ा सा जवाब दे दिया है कि भैया भी रुक जाओ अभी। यहाँ पे ना एक हॉल है, वहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। सो मतलब बहुत ही अमेजिंग हॉल है, जो मेन हॉल है। और उसकी ग्राफिटी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे बीटल्स की पिक्चर्स हैं, पोस्टर्स हैं, लाइक जो ग्राफिटी होता है वो डिज़ाइन बना हुआ है। सो यू कैन जस्ट सी एंड हैव अ लुक। अब आपको फ्रंट से दिखाता हूँ मैं। 18 एकड़ में फैले इस आश्रम में बीटल बैंड के सदस्यों ने जितना समय बिताया वो उनके करियर के लिए अहम साबित हुआ। तो वेद भवन से बाहर निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सीधा अपनी गाड़ी के पास। और हाँ गाइस, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि रेंट में भी 2 व्हीलर्स मिल सकते हैं या फिर स्कूटी या फिर बाइक मिल सकते हैं। जी हाँ, देहरादून में मिलती है और मैं वो लिंक आपको बता दूँगा। अगर जब हम बाइक वापस करेंगे, उन्होंने हमसे सही से सब कुछ सही रहा, तब मैं उनके बारे में बताऊँगा, नंबर शेयर कर दूँगा उनका। जब भी आप ऋषिकेश या फिर नहीं, जब आप देहरादून आओगे तब आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन वो क्या हुआ था कि हम लोगों को ना 500 पर डे के हिसाब से 24 आवर्स के हिसाब से उन्होंने बाइक रेंट पे दी है। अभी हमारा दूसरा दिन है। सो उन्होंने कहा था कि अगर आप 3 दिन के लेके जाते हो तो हम आपको 450 देंगे। लेकिन ऋषिकेश में ही जब हम बंजी जंपिंग के लिए गए थे तो जंपिंग हाइट्स पे वहाँ पे कोई और मुंबई साइड से ट्रैवलर आए हुए थे, विजिटर्स आए हुए थे। उन्होंने बताया कि यंग ग्रुप था, उन्होंने बताया कि उनको ऋषिकेश में 400 पर डे के हिसाब से 24 आवर्स के हिसाब से बाइक रेंट पे मिली है। तो या देहरादून, और मतलब अगर आप जब भी लोगे ना तो थोड़ी सी बार्गेनिंग करो, नेगोशिएट करवाओ, तो शायद से आपके 50 और 100 रुपीज़ कम हो सकते हैं। तो चलते हैं बाहर गाड़ी की तरफ। एक और बहुत प्यारी चीज़ देखी है मुझे, यहाँ पे इनका किचन एरिया है जहाँ पे ग्राफिटी डिज़ाइंस हैं फिर से, और यही सब है। आपको जल्दी से क्विक दिखा देता हूँ क्योंकि हमको भी लेट भी हो रहा है ट्रैवल के लिए। एंड ये है ऐसा, और पीछे ये ऐसे दिया हुआ है। सो इस आश्रम का एरिया इतना बड़ा है कि आप जितना चाहे उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब आपको शायद से यहाँ पे अगर ढंग से एक्सप्लोर करना है तो आपको यहाँ पे पूरा दिन जाएगा। सो आई गेस हमें भी 3-4 घंटे तो हो चुके हैं यहाँ पे। सो ये किचन के जस्ट बगल में ही यहाँ पे टेंपल है। इस टेंपल के जस्ट सामने फ़ोटो गैलरी है। हम अब फ़ोटो गैलरी में एंट्री कर रहे हैं एंड देखते हैं कि वहाँ पे कैसा है, क्या है। सो मैंने आपको वही कहा ना, यहाँ पे जितना आप एक्सप्लोर करोगे उससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं। और ये बीटल्स की पिक्चर्स और सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे।
कैफेटेरिया है, पीछे जो चेयर्स और बेंच लगे हुए हैं वो है। उसके बाद सारी ये फ़ोटो गैलरी है जहाँ पे अलग अलग तरीके की फ़ोटोज़ हैं बीटल्स की और बाबा की, और जितने भी इवेंट्स होते थे उन सब की पिक्चर्स हैं यहाँ पे। और साथ ही राजा जी नेशनल पार्क की जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी भी पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं। सो अब फाइनली शायद अब हम बाहर जा रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, अगर कुछ और अच्छा दिख गया तो रुक जाएंगे, नहीं दिखा तो फिर आगे अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे और चल पड़ेंगे। फाइनली हम लोग एग्ज़िट गेट पे आ गए हैं और ये था आप सबके लिए बीटल आश्रम। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, गिटार प्ले कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, जो मन चाहे वह कर सकते हैं। लेकिन गंदगी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वॉल आर्ट्स में देखा है कि बहुत गंदी गंदी गालियाँ लिखी हुई थी। दैट इज़ नॉट डन मैन, लाइक ऐसा नहीं करो आके। और अच्छी चीज़ है, एक्सप्लोर करो। पीयूष कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत ही बढ़िया, अलग सा था ना? ऐसा लग रहा था यहीं रुक जाए। तो रुक जाओ, बहुत ही एक peaceful है। तो रुक जाओ, एक ही है ना, इसके अंदर घुस जाओ, रह जाओ, हाँ, है ना। और लकड़ी वकड़ी सूखी मिल जाती है, सही। माचिस वाचिस लेके आ जाएंगे। मेरे घर वालों को बोल देना, तुम मैसेज दे देना। पर खाओगे क्या पत्ते? हाँ, घास फूस बहुत है यहाँ पे, घास वैसे भी फूस, वेजिटेरियन। जड़ी बूटियाँ। ओ वेजिटेरियन मतलब कि कुछ भी खा सकता है, घास फूस मतलब ऐसा। ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन को ऐसे बोलते हैं, क्या घास फूस खाता है, उन लोगों को क्या पता उसके लोगों का काम है क्या ना, लोगों के बोलने से क्या होता है। ऐसे तो नॉन वेजिटेरियन लोग भी बहुत कुछ खाते हैं, हाँ खाते हैं। बस यही है ना कि एक दूसरे को हम ताना कसी करते रहते हैं। ब्लॉगिंग के चक्कर में गिर मत जाना। गाइस मैं बहुत उठा के नहीं ले ढाल जाऊंगा। है, ढाल। ब्लॉगिंग अभी ओवर हो चुकी है, शायद मुझे लग रहा है कि मुझे पूरा एक एपिसोड बीटल के बारे में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ वाह यार, मेरे पास कंटेंट ही कंटेंट है गाइस, कंटेंट ही कंटेंट है। मतलब इतना कंटेंट मिल गया ना, अब एडिट करूँगा। जैसे ये ट्रिप कल ख़त्म होगी ना, उसके बाद आपको हर मतलब हफ्ते में 2-3 वीडियोस तो बाद अब डालूँगा। तो रेडी रहो, लाइक फॉलो शेयर सब कर दो यार। इंस्टाग्राम में आ जाओ, पहाड़ी अनसीन सोल नाम से है, और फॉलो कर दो आके। और अगर मुझे आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी तो मैं आपको फॉलो बैक कर दूँगा। बाय बाय एज ऑफ नाउ। अब अगला व्लॉग हम लोग अब शुरू करेंगे, आगे का देखते हैं कि क्या होता है। तो नेक्स्ट व्लॉग शुरू होने वाला है। ओके, बी रेडी विद अस।